लास्ट टाइम हमने डिसोल्यूशन में हमने थियरी समझा था और बच्चों आज हम समझने वाले पूरी इसकी जनरल एंट्रीज। बच्चों मैं बिट मार के बोल रहा हूं, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो इसके रिलेटेड जितनी भी जनरल एंट्रीज है वो आपको रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी, कंसेप्ट के साथ बच्चों आपको क्या है समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। डिसोल्यूशन में जनरली 4 अकाउंट बनाया जाता है। पहला है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि बच्चों मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिसोल्यूशन में फर्म बंद होती है तो क्या करना पड़ता है, असेट सोल्व करना पड़ता है। असेट सोल्व करके फर्म के पास पैसा आएंगे और पैसे से क्या फर्म करेगी, लायबिलिटीज पे करेगी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पैसे आए और पैसे गए तो उसका प्रॉफिट निकालने के लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट हमारा रहेगा पार्टनर लोन अकाउंट। अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है या फर्म को लोन दिया है तो उसका भी अकाउंट क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। थर्ड अकाउंट बनेगा बच्चों जो हमारा बाय डिफॉल्ट है पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, जहां पे ईच एंड एवरी पार्टनर की लायबिलिटीज या फिर ईच एंड एवरी पार्टनर को असेट्स, यानी कि पार्टनर के लिए पैसे आने हैं कि देने हैं उसका भी हिसाब कहां पे करेंगे हम, पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट में। और लास्ट बनेगा कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक में बच्चों कि फर्म के पास कितनी कैश है और कितनी गई उसका पूरा अकाउंट कहां पे टैली होगा, कैश और बैंक में। कई सारे बच्चे मुझे जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों सर यहाँ पे क्यों बैलेंस शीट नहीं बनाया जाता है। मैं ऐसा बता सकता हूँ बच्चों, डिसोल्यूशन हो रहा है तो डिसोल्यूशन में फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद हो रही है तो लॉजिकली बैलेंस शीट कभी रहेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन नहीं आएगा। एडमिशन रिटायरमेंट में आप बैलेंस शीट बनाते हो, क्यों, क्योंकि वहां पे फर्म कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे फर्म बंद हो रहा है तो लॉजिकली बच्चों कहीं पे यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगा नहीं। कंसेप्ट क्लियर। अब बच्चों हम आते हैं जनरल एंट्रीज पे। कई सारे बच्चे जनरल एंट्रीज का नाम सुन के डर जाते हैं कि सर जनरल एंट्रीज हमें याद नहीं रहती है, बहुत डिफिकल्ट लग रही है। बच्चों 13 एंट्री हमें टोटल करनी है। कितनी एंट्री करनी है, टोटल 13। अब 13 एंट्री को समझाने के लिए अलग अलग ट्रिक है। आज बच्चों पहले मैं आपकी पहली 4 एंट्री ट्राई करता हूं। पहला है असेट्स क्लोज, नंबर 2 है असेट रियलाइज, नंबर 3 है लायबिलिटीज क्लोज और नंबर 4 है लायबिलिटीज पेड। अब बच्चों आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, क्रॉस रूल्स। कौन सा रूल्स, क्रॉस। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चंस में ऊपर लिखा है जनरल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन। हम पहली एंट्री कौन सी करने वाले हैं, ये करने वाले असेट्स क्लोज। आराम से शांत मन से सोचो, असेट्स को क्लोज करना है। बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस शीट से असेट क्लोज करके हमें कहां पे लाना है, रियलाइजेशन में लाना है। कहां पे लाना है, रियलाइजेशन। इसको बोलते हैं असेट क्लोज। आप यहां पे आराम से देखो एक चीज, यहां पे असेट्स कौन सी साइड है, लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा मेरी राइट साइड है। मेरी कौन सी साइड है, राइट। ये आपको कौन से अकाउंट में ले जाना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाना है। रियलाइजेशन में कौन सी साइड, डेबिट साइड। कौन से साइड ले जाना है, डेबिट साइड। तो आराम से सोचिए कि मेरी असेट कौन सी साइड है, राइट। मुझे रियलाइजेशन में लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि रियलाइजेशन की डेबिट साइड ले जाना है। अब बच्चों एक मैं इजी तरीका दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं जितनी भी एंट्री कराने वाला हूं ना वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट इफेक्ट होगा। रियलाइजेशन या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा एक अकाउंट कंफर्म। कौन सा, रियलाइजेशन। वो रियलाइजेशन या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। अब आप यहां पे देखिए ये रियलाइजेशन की कौन सी साइड गया, डेबिट। तो आप नीचे एंट्री में देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ टू असेट्स, टू असेट्स, क्योंकि असेट क्या हो रही है, क्लोज। तो सिंपल, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि फर्म को असेट्स क्लोज करनी है, क्या करनी है, असेट्स क्लोज, तो असेट बैलेंस शीट में कौन सी साइड आता है, राइट। तो लॉजिकली रियलाइजेशन में कौन सी साइड, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब डेबिट, तो रियलाइजेशन डेबिट टू असेट्स। तो बच्चों ये हुई कौन सी, असेट्स क्लोज की डेफिनेशन। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट अब हो रहा है असेट क्लोज किया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। बच्चों फिर क्या होता है, हम असेट को सोल्ड करते हैं। क्या करते हैं, सोल्ड। अगर आप बिजनेस में कोई भी असेट को सोल्ड करते हैं तो आपके बिजनेस में क्या आता है, मैंने कोई चीज सोल्ड की तो बिजनेस में मेरे पास क्या आने वाला है बच्चों, कैश आने वाला है। क्या आने वाला है, कैश। मैं सब बताऊं 11th स्टैंडर्ड में आपने एक रूल पढ़ा है, कैश कम देन डेबिट, कैश गोज आउट देन क्रेडिट। ये रूल आपको बताए। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। मैं सब बोलूंगा कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, तो आप समझ सकते हो कैश अकाउंट डेबिट। सामने एक अकाउंट तो कंफर्म ही है, कौन सा, रियलाइजेशन। जो मैंने शॉर्टकट बता दिया है कि 1 से 13 एंट्री में 2-3 एंट्री को छोड़ के बाकी सारे एंट्रीज में रियलाइजेशन क्या होने वाला है, डेबिट या तो क्रेडिट। यहां पे क्या होगा, क्रेडिट। तो बच्चों हमने कितनी एंट्री की, 2 एंट्री। कितनी एंट्री की, 2। एक असेट्स क्लोज की। क्लोज का मतलब वापस से बता रहा हूं, बैलेंस शीट में असेट्स में से कौन सी साइड गया, रियलाइजेशन की, डेबिट। तो रियलाइजेशन डेबिट टू असेट्स। नंबर 2 क्या था, असेट सोल्ड। सोल्ड गया तो बिजनेस में क्या आया बच्चों, कैश आया। कैश आया तो डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन। तो बच्चों 2 एंट्री हो गई। थर्ड हमारी एंट्री है जिसका नाम है लायबिलिटीज क्लोज। अब आप अपने दिमाग से सोचो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी मेरी कौन सी साइड आती है? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड आती है? लेफ्ट। मुझे रियलाइजेशन में कौन से साइड ले जाना है? क्रेडिट। तो लॉजिकली रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन क्या होगा? क्रेडिट। आप यहां पे देख सकते हो रियलाइजेशन क्या हुआ? क्रेडिट। लॉजिकली हम क्या क्लोज कर रहे हैं? लायबिलिटी। तो लॉजिकली लायबिलिटी सामने क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो ऐसा बता सकता हूं लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो सिंपल, रियलाइजेशन में कौन से साइड ले जाएंगे? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन क्रेडिट, तो सामने लायबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी? डेबिट। तो ऐसा बता सकता हूं लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बच्चों कितनी एंट्री हुई अभी तक? 3 एंट्री। कितनी हुई? 3। नंबर 4 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लायबिलिटीज पेड। बच्चों मैंने मेरे क्रेडिटर को पैसे दिए, मैंने बिल्स पेबल के पैसे दिए, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया एक्सेट्रा, तो ये सब मेरी लायबिलिटी हुई। तो बिजनेस में अगर आप लायबिलिटी पेड करते हो तो आपकी जेब से क्या जाता है? मैं सब बोलूंगा मेरी जेब से कैश गोज आउट, पैसे जाते हैं। जब पैसे जाते हैं तब क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। क्लियर? तो ऐसा बोलूंगा कि मेरे बिजनेस में से लायबिलिटी में पे कर रहा हूं तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। आप यहां पे देखो कैश क्रेडिट है। क्या है? कैश क्रेडिट। सामने एक अकाउंट तो कंफर्म ही है। कौन सी अकाउंट है? रियलाइजेशन। तो ऐसा बोलूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बच्चों अभी तक मैं ऐसा बता सकता हूं कि मैंने टोटल कितनी एंट्री कराई? 4 एंट्री कराई। कौन कौन सी? असेट क्लोज, नेक्स्ट हमने किया असेट सोल्ड, फिर लायबिलिटी क्लोज और फिर लायबिलिटी पेड। तो अभी तक हमारी बच्चों कितनी एंट्री हुई? 4 एंट्री हुई। कितनी एंट्री हुई? 4। नेक्स्ट जाते हैं रिजर्व। मैं ऐसा बोलूंगा रिजर्व, कई सारे बच्चे को रिजर्व में प्रॉब्लम होती है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजर्व को सॉल्व करने के लिए क्या इजी तरीका है। पहले आप आराम से सोचो, रिजर्व है वो एक टाइप का सेविंग हुआ, फर्म बंद हो रही है तो अभी तक फर्म की जितनी भी सेविंग है, सेविंग का मतलब रिजर्व है, वो कौन ले जाएगा? पार्टनर ले जाएगा। कौन ले जाएगा? पार्टनर। क्लियर? तो ऐसा बता सकता हूं बच्चों कि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व लायबिलिटी साइड होते हैं जो पार्टनर की एक्चुअल सेविंग होती है, और कुछ रिजर्व असेट साइड होते हैं जो पार्टनर के लिए घाटा होता है। क्या होता है? घाटा, जो इनको फ्यूचर में कहीं ना कहीं क्या होता है? नुकसान करवाता है। तो मैं ऐसा बताऊंगा कई बार रिजर्व 2 टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव रिजर्व जो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और नेगेटिव रिजर्व जो जनरली पार्टनर को क्या करना पड़ता है? बेयर करना पड़ता है। मैं ऐसा बोलूंगा कहीं रिजर्व लायबिलिटी साइड दिए होंगे, कहीं रिजर्व कहां पे दिए होंगे? असेट साइड। अब ध्यान से सुनो, पहले याद कर लो बच्चों कि रिजर्व किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर के बीच में। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर। मैं समझूंगा ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व दिया है, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड। ये पार्टनर में कौन से साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्रेडिट साइड। यहां पे लेफ्ट दिया है तो पार्टनर में कौन से साइड आएगा? राइट। सिंपल तरीका वापस से बता रहा हूं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व आएंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल में कौन से साइड जाएंगे? क्रेडिट। अगर पार्टनर्स पे क्रेडिट साइड जाएंगे तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा। पार्टनर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। आप नीचे देख सकते हो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, और जितने भी रिजर्व है यहां पे लिखे हैं वो सारे रिजर्व क्या हो जाएंगे? डेबिट। फॉर एग्जांपल यहां पे जनरल रिजर्व दिया है तो पार्टनर अकाउंट में कौन से साइड जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री ऐसा करूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, तो वो आपको क्या है? रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लॉजिकली जो जो रिजर्व आपकी लायबिलिटी साइड आते हैं वो पार्टनर को मिलने वाली है, वो पार्टनर के लिए इनकम है तो वो क्रेडिट होगी, सामने सारे रिजर्व क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल। अब रिजर्व के नाम आप देख सकते हो, एक जनरल रिजर्व है, नंबर 2 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, पीएनएल क्रेडिट, यानी कि ये पॉजिटिव रिजर्व हुआ जो फर्म को पैसे मिलने वाले हैं। फिर हुआ आपके सामने दिया है रिजर्व, यानी कि कोई भी रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, एक्सेट्रा, कोई भी रिजर्व हो सकता है। वो सारे रिजर्व कौन से हुए? पॉजिटिव, जो पार्टनर को क्या है? मिलते हैं एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये हुई कौन सी? पॉजिटिव रिजर्व की एंट्री, रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट नेगेटिव रिजर्व। बच्चों नेगेटिव रिजर्व कहां पे आता है? असेट साइड। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, डिबेंचर डिस्काउंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस और पीएनएल डेबिट, ये चारों नेगेटिव रिजर्व के नाम है। वापस से बता रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, डिबेंचर डिस्काउंट्स या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस और पीएनएल डेबिट। डेबिट का मतलब नुकसान। अब ये कहां पे देते? असेट साइड। कहां पे देते? असेट्स। वो पार्टनर कैपिटल में कौन सा साइड आता है? डेबिट साइड आता है। कौन सा साइड? डेबिट। अपने आप सोचो, पार्टनर कैपिटल की डेबिट साइड आता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीचे देख सकते हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितने भी रिजर्व दिए वो सारे रिजर्व वहां पे आ जाएंगे। तो ये हुए आपके नेगेटिव रिजर्व के नाम। यानी कि बच्चों ऐसा बता सकते हो कि क्वेश्चन में अगर असेट साइड जो रिजर्व दिए है वो आपको कहां पे ले जाना है? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व।
क्लियर बच्चों? ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव रिजर्व। तो टोटल बच्चों मैं बता सकता हूं कि मैंने अभी तक कितनी एंट्री कराई, 6। पहली असेट क्लोज, असेट सोल्ड, लायबिलिटीज क्लोज, लायबिलिटीज पेड, पॉजिटिव रिजर्व और नेगेटिव रिजर्व। क्लियर? तो टोटल कितनी एंट्री हुई बच्चों? हमारी 8 एंट्री हुई। नेक्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन प्रॉफिट। बहुत इजी है बच्चों, आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है, रियलाइजेशन प्रॉफिट। आप सोचो ये प्रॉफिट है कौन ले जाएगा? पार्टनर ले जाएगा, सीधी बात है। तो पार्टनर की कौन सी साइड जाता है? कौन सी साइड आता है? क्रेडिट। तो लॉजिकली पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, तो सामने एक अकाउंट तो कंफर्म ही है, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा बोलूंगा कि रियलाइजेशन प्रॉफिट है वो पार्टनर को मिलती है, तो पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर की क्रेडिट साइड आएगी, तो सामने रियलाइजेशन क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेबिट। ये नहीं पता है तो आपको मैं आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में ले जाता हूं। आप वहां पे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते थे, रिवोल्यूशन की प्रॉफिट डेबिट साइड आती थी, जो आप पार्टनर में कौन से साइड ले जाते थे? क्रेडिट। तो वहां पे आप एंट्री करते थे रिवोल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या करते थे? रिवोल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे करना है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर के लिए इनकम है, तो इनकम है वो तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होता है, तो सामने रियलाइजेशन क्या होता है? डेबिट। अब बच्चों लॉस हुआ, क्या हुआ? लॉस पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा, तो वो आप पार्टनर की डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन। तो लॉजिकली लॉस है तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस हुआ, नुकसान हुआ, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो टोटल बच्चों हमारी कितनी एंट्री हुई? 8 एंट्री हुई, जिसमें हमने अभी तक 1 to 8 एंट्री को कंसेप्ट के साथ बच्चों समझ लिया है। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट एंट्री है वो है पार्टनर टू गो टू सेट, 9th नंबर का एंट्री। इसको बच्चों समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक फर्म है, वो बंद हो रही है, फर्म में कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, एक्सेट्रा है। एक पार्टनर ऐसा बोल रहा है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो असेट है वो मैं ले जा रहा हूं। आप बताओ बच्चों कि कोई भी पार्टनर है वो बिजनेस में से असेट ले जाता है, तो उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है। तो ड्राइंग कहां पे आता है? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर को फर्म को पैसे देना है, लॉजिकली असेट ले जा रहा है तो फर्म को पैसे देने पड़ेंगे। तो जनरली कोई पार्टनर बिजनेस में से असेट ले जाता है तो जनरली हम कहां पे लिखते हैं? डेबिट साइड। तो ऐसा बोलूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इनको किससे पैसे देने हैं? फर्म को। फर्म को मतलब रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो ऐसा बता सकते हो बच्चों कि कोई पार्टनर बिजनेस में से असेट ले जा रहा है तो उसके लिए ड्राइंग हुई। ड्राइंग जनरली पार्टनर्स कैपिटल में कौन से साइड आता है? डेबिट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सामने एक अकाउंट तो कंफर्म है, कौन सा? रियलाइजेशन, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है। तो ये एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आपको इजी तरीके से याद रखना है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से क्या ले जाए? असेट्स ले जाए। अब उल्टा नेक्स्ट, पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटीज। पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटीज का मतलब ये हुआ कि एबीसी पार्टनर है, सी थोड़ा फाइनेंशियली कैपेबल है, तो वो फर्म को ऐसा बोल रहा है कि अभी मैं क्रेडिटर पे कर देता हूं, मैं अभी आपको क्या करता हूं? बिल्स पेबल पे कर देता हूं, गवर्नमेंट की जो भी लायबिलिटी वो मैं पे कर देता हूं, इन फ्यूचर आप मुझे पैसा दे देना। तो अभी आप देखो ना, तो फर्म के लिए लायबिलिटी हुआ। क्यों लायबिलिटी क्यों हुआ? कि फर्म को किसको देने हैं? पार्टनर को देने इन फ्यूचर में। अभी कोई भी पार्टनर है वो किसके बिहाफ पे कर रहा है? फर्म के बिहाफ पे। तो लॉजिकली है पार्टनर को फ्यूचर में किससे पैसे लेने पड़ेंगे? फर्म से। तो लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों कि पार्टनर के लिए इनकम हुआ फ्यूचर के लिए, पार्टनर को पैसे लेने फर्म से क्योंकि वो लायबिलिटी पे कर रहा है। तो लॉजिकली पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर की इनकम है। सामने फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ऐसा बता सकते हो बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो बच्चों अभी तक हमने कितनी एंट्री की? 10 एंट्री। कितनी की? 10। पहला हमने किया था असेट क्लोज, असेट रियलाइज, फिर लायबिलिटीज क्लोज, लायबिलिटीज पेड, फिर पॉजिटिव रिजर्व, फिर नेगेटिव रिजर्व, फिर हमने पार्टनर टूक ओवर द असेट और पार्टनर एक्सेप्ट द लायबिलिटी। नेक्स्ट है पार्टनर पेड द लोन। आप सोचो, फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप हो पार्टनर और मैं हूं फर्म, मैंने पार्टनर से लोन लिया। क्या लिया? लोन। तो लॉजिकली बच्चों मेरे बिजनेस में लोन लिया तो कैश आएगा। तो जब लोन लिया तब मेरे बिजनेस में कैश आया, तो मैं ऐसा बोलूंगा मैंने एंट्री ऐसा किया होगा कैश अकाउंट डेबिट, ये मेरे लिए लायबिलिटी हुई, तो लॉजिकली टू पार्टनर लोन। तो लॉजिकली है जब मैंने लोन लिया तब एंट्री किया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। अब बच्चों फर्म बंद हो रही है, तो लॉजिकली एज अ फर्म मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके पैसे चुका दूं। जब मैंने लिया तब कैश अकाउंट डेबिट गया था और टू पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट गया था। अब बच्चों मुझे चुकाना है, पे करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। मेरी लायबिलिटी खत्म हो रही है, नील हो रही है, इसलिए पार्टनर लोन को डेबिट करना पड़ेगा और पेड कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस से कैश जाएगा। क्या जाएगा? कैश। तो एंट्री हो गई
पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो वाइफ लोन एक्सेप्टेड बाय द पार्टनर्स। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको बच्चों इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। ए बी सी है, ये तीनों पार्टनर है। बी की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है तो वो फर्म को लोन देना चाह रहा है। अब बी बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, उन्होंने क्या किया पता है, फर्म को लोन दिया ना तो खुद के नाम से नहीं दिया, किसके नाम से दिया, मिसेस बी यानी कि उनकी वाइफ के नाम से। क्यों? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा है कि बच्चों ये जो बी है और उसकी वाइफ लोन दे रही है तो मिसेस बी की जो लोन है वो थर्ड पार्टी ट्रेड होती है। क्या ट्रेड होती है? थर्ड पार्टी। उसका मतलब ये होता है कि अगर फर्म बंद होती है तो सबसे पहले किसको पैसे मिलते हैं? थर्ड पार्टी, यानी कि पैसे किसको मिलेंगे? मिसेस बी को। तो पहले आपको ये फंडा समझ में आना चाहिए। अब बच्चों अगर बी के नाम से वो लोन देगा तो उसको पैसे कब मिलेंगे? लास्ट में मिलेंगे, इसलिए उन्होंने किसके नाम से लोन दिया? मिसेस बी के नाम से लोन दिया। पहले ये फंडा क्लियर? अब आगे सोचो, ध्यान से सोचो। फर्म बंद हो रही है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मिसेस बी को पैसे चुकाने पड़ेंगे क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। तो लॉजिकली पहले मैं समझूंगा थर्ड पार्टी है तो एक लायबिलिटीज क्लोज करना पड़ता है। लायबिलिटीज क्या करना पड़ता है? क्लोज। बच्चों आप मेरी एंट्री याद करो, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में ऐसा बता सकता हूं कि बच्चों आपका जो लायबिलिटी है वो कौन से साइड आता है? डेबिट। कौन सा साइड आता है? डेबिट। लायबिलिटी बैलेंस शीट में डेबिट, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड आता है। अब रियलाइजेशन में कौन से साइड ले जाते हो? क्रेडिट। तो लॉजिकली रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो सामने लायबिलिटी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो लॉजिकली ये श्रीमती लोन है वो आपकी लायबिलिटी में दी है, आपको रियलाइजेशन में कौन से साइड ले जाना है? लॉजिकली क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा तो सामने श्रीमती लोन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। तो पहले लायबिलिटीज क्लोज की एंट्रीज आराम से सोचो। श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पहले मैंने इसकी लायबिलिटी क्या कर दी? क्लोज कर दी। अब बच्चों उसको पे करेगा। पे जनरली कौन करेगा? उसका हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब उसका पार्टनर। क्लियर? तो ऐसा बता सकते हो कि यहाँ पे जो भी लायबिलिटी है मिसेस बी की वो पार्टनर ही एक्सेप्ट करेगा। जब पार्टनर एक्सेप्ट करता है तो पार्टनर के लिए फ्यूचर की इनकम हुई तो पार्टनर बोलेगा कि मुझे पैसे फ्यूचर में चाहिए, तो अभी मैं एज अ इनकम दिखा रहा हूं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। आप देख सकते हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो सामने फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस, इसलिए रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो श्रीमती लोन यानी कि वाइफ की लोन आए तो दो एंट्री करनी पड़ेगी। पहले उसको क्लोज करते हैं। क्लोज में कुछ नहीं, बैलेंस शीट आप अपने आप ड्रॉ करो। लायबिलिटी कौन सी साइड होती है? डेबिट। रियलाइजेशन में कौन से साइड ले जाएंगे? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन क्रेडिट तो सामने लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट। लायबिलिटी का नाम है श्रीमती लोन। तो श्रीमती लोन टू रियलाइजेशन। और ये जनरली कौन एक्सेप्ट करेगा? पार्टनर। पार्टनर एक्सेप्ट करता है तो पार्टनर के लिए इनकम हुई इन फ्यूचर में, उसको पैसे लेने इसलिए उसके लिए इनकम हुई तो वो अपना अकाउंट क्रेडिट करेगा पार्टनर। तो सामने रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि अभी तक हमने 12 एंट्री कर ली। लास्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्या है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस में पहला एंट्री आप देख सकते हो स्क्रीन पे। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो क्या होते हैं? बच्चों फर्म बंद होती है तो फ्री में नहीं होती है। फर्म बंद करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। आपको न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ता है, गवर्नमेंट की जो लीगल प्रोसीजर उसको खत्म करना पड़ता है, कोर्ट कई बार अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है तो अकाउंटेंट को पैसे देने पड़ते हैं, आपकी असेट बेचने के लिए कई बार ऑक्शन करना पड़ता है। तो ये सब एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस का नाम है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब बच्चों डिसोल्यूशन एक्सपेंस में चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप फर्म बंद करते हो तो उससे पहले डीड बनती है तो डीड में कहीं ना कहीं ऐसा लिखा जाता है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस कौन पे करेगा, या तो पार्टनर पे करेगा या तो फर्म करेगा या तो दोनों हाफ हाफ करेंगे। ये सब क्लियरिटी कहां पे हो जाती है? डीड में। अगर क्लियरिटी नहीं है तो फिर वो अकॉर्डिंग टू 1932 एक्ट के मुताबिक क्या होगा? उसका लास्ट में सॉल्यूशन आएगा। हमें यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस की टोटल बच्चों कितनी एंट्री देखनी है? 3 एंट्री देखनी है, जिसमें पहली एंट्री आप देख सकते हो पेड बाय फर्म, बोन बाय फर्म। बोन का मतलब ये एक्चुअल एक्सपेंस भुगतना था फर्म को और फर्म ने ही पे किया। भुगतना था किसको? फर्म को। और पेड भी किसने किया? फर्म को। तो लॉजिकली आप सोचो आराम से, भुगतना था फर्म को और पेड भी किसने किया? फर्म को। और आराम से सोचना पड़ेगा। एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन में कौन से साइड आता है? डेबिट। जैसे बता सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म पे कर रही है तो फर्म की जेब से पैसे जा रहे हैं, फर्म की जेब से पैसे जा रहे हैं तो ऐसा बोलूंगा कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। क्या होगा? रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। तो जनरली आराम से सोचना है कि कौन भुगत रहा है? फर्म को। पेड भी कौन कर रहा है? फर्म। तो लॉजिकली फर्म भुगत रहा है और फर्म भी पेड कर रहा है तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस हुए। जब फर्म के लिए एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन डेबिट किया और कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। नेक्स्ट, बोन बाय पार्टनर, बोन बाय हिम।
यानी कि बोन किसको करना था, पार्टनर को, और पेड भी किसको करना है, पार्टनर को। अब ध्यान से सुनो, पार्टनर है उसको ही भुगतना है और उसको ही खर्चा करना है, वही खर्चा कर रहा है वही भुगत रहा है। फर्म बोली मुझे थोड़ी ना कोई लेना देना है, ये तो तेरा खुद का फंड हुआ, मुझे कोई तेरे से मतलब नहीं है। क्यों? फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं है, ये तेरा पर्सनल नेचर का एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ? पर्सनल नेचर का। तू अपनी जेब से पैसा दे रहा है, फर्म की जेब से एक भी रुपया नहीं जा रहा है, इसलिए क्या होगा, नो एंट्री। क्या होगा? नो एंट्री। क्लियर बच्चों? तो दो एंट्री कराई, बॉन्ड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पहले मैं एक स्टोरी बता दूं, आप स्टोरी सुन लो तो आपका बच्चों काम हो जाएगा आसान। एबीसी 3 पार्टनर है, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स है, पार्टनर छोड़ो फ्रेंड्स है, एबीसी। अब सी ने ऐसा बोला कि चलो मैं आपको डिनर के लिए ले जा रहा हूं, तो लॉजिकली एक्चुअली कौन ले जा रहा है? सी। तो ये पैसे किसको देने थे? एक्चुअली सी को देने थे। किसको देने थे? सी को। ध्यान से सुनो, सी ले जा रहा है डिनर के लिए, तो एक्चुअली ये एक्सपेंस जो डिनर का है किसको भुगतना था? डी को। और पेड भी किसको करना था? सी को। होटल में गए, खाना खाया, जब बिल की बारी आई तब सी ने ऐसा बोला कि भाई अभी मैं वॉलेट भूल चुका हूं। क्या हो? वॉलेट अभी भूल चुका हूं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ध्यान से सोचो बच्चों, एक्चुअली एक्सपेंस सी को पे करना था, भुगतना था सी को, पेड भी किसको करना था? सी को। अब सी तो वॉलेट भूल गया, तो लॉजिकली वो तो अभी पैसा नहीं देगा। बी बोला कि मैं पैसा लाया हूं, अब तेरी बिहाफ पे मैं पे कर देता हूं। एक्चुअली सी को पे करना था, अब करेगा कौन? बी। बी ने अपनी जेब से क्या निकाला? पैसा निकाला और बिल पे किया। अब आराम से सोचो बच्चों, बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? बी को किससे पैसे लेने? सी से। किससे पैसे लेने? सी। तो लॉजिकली वो सी का अकाउंट डेबिट करेगा, सी अकाउंट डेबिट। लॉजिकली उसको बी को किससे पैसे लेने? सी। तो सी का अकाउंट क्या करेगा? वो डेबिट, और उसकी जेब से पैसे जा रहा है, तो बी अपनी बुक में एंट्री करेगा, सी अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। क्या है? टू कैश अकाउंट। क्लियर? अब यही स्टोरी पे आपका ये है, तो आप देख लो तो आपका काम बच्चों हो जाएगा आसान। अब देखो, बॉन्ड बाय पार्टनर, भुगतना किसको था? पार्टनर को। किसको भुगतना था एक्सपेंस? पार्टनर को। पेड बाय फर्म, कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रहा है। फर्म बोला कि भुगतना तुम्हें है, लेकिन मैं तेरे बिहाफ पे अभी पे कर रहा हूं, तो फर्म किससे पैसा लेगा फ्यूचर में? पार्टनर से पैसा लेगा। जैसे हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, लॉजिकली है, फर्म को किससे पैसे लेने हैं? पार्टनर से लेने, तो उसका अकाउंट क्या कर देगा? डेबिट। फर्म की जेब से अभी पैसा जा रहा है, तो वो कैश क्या करेगा? क्रेडिट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि अभी तक हमने कितनी एंट्री की? डिसोल्यूशन एक्सपेंस की 3। पहला, बॉन्ड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन। कई बार क्या होता है पता है, कोई पार्टनर इंटेलिजेंट होता है तो पूरी डिसोल्यूशन प्रोसेस वो करता है, कई बार कोर्ट उसको अलाउड करती है, फर्म के लॉ उसको अलाउड करते हैं, तो लॉजिकली फ्री में काम करेगा बच्चों? नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि मैं सीए हूं, मैं एडवोकेट हूं, सॉलिसिटर हूं, मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, पूरी फर्म बनने करने की प्रोसीजर मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। फर्म बोलेगी ठीक है हम तेरे को पैसे दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। फर्म के लिए कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है तो रियलाइजेशन ऑलवेज डेबिट होता है, और पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। ऐसा बता सकता हूं कि फर्म के लिए एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ऐसा बता सकता हूं बच्चों, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये हो गई आपकी टोटल 13 एंट्रीज। एक एक एंट्री मैंने बच्चों आपकी क्या कर दी? सॉल्व कर दी। नेक्स्ट, गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 12 पेज नंबर 311 पे हम सम नंबर 5 क्या करने वाले हैं बच्चों? सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका पूरा फंडा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। जितने भी बच्चे इस मेरा लेक्चर देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है 13 एंट्री याद कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको बच्चों ये नोट्स की पीडीएफ भी मिल सकती है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में आप वो डाउट लिख सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन बच्चों आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।